एसएमसी कोर्स की सीरीज में हमने ऑर्डर ब्लॉक चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लिया। आज हम देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कब काम नहीं करते, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार आप मार्केट में एंट्री बनाते हो, उसके बावजूद भी ऑर्डर ब्लॉक पे अच्छे से एंट्री बनाने के बावजूद भी आपका ऐसा लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मार्केट में कौन से केस होते हैं जहां पे ऑर्डर ब्लॉक आपका काम नहीं करता? ये सब चीजें आज की वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आगे आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आज हम देख रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक काम कब नहीं करते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे केस हैं जिन पे मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करते। तो चलिए समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम कब नहीं करते। ठीक है, डिटेल में इसको समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको एक एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसमें। तो देखो, ऑर्डर ब्लॉक वर्क ओनली वन टाइम, इसका मतलब आप समझना कि ऑर्डर ब्लॉक अब देखो मैं इसको समझा रहा हूं कि एक बार ही ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है। मार्केट में ये मानकर चलिए आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मैं और बना देता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे क्या होता है मार्केट में, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ओबी है, यहाँ पे क्या होगा, मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक है, मार्केट रिवर्स करेगा, थोड़ा अप साइड का मोमेंटम देने के बाद मार्केट वापस इस पे आएगा। ठीक है, और मार्केट जैसे इस पे आएगा तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, इंस्टीट्यूशन कैंडल देखनी है एक। ठीक है, मैंने आपको समझाया था, पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाकर वहां पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन कैंडल जैसे बनेगी, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। आपका जो भी रिस्क रिवार्ड है 1:2 है, 1:3 है, टाइम फ्रेम के साथ मैंने आपको डिटेल में समझाया था, उसके लिए आप वेट करोगे। ठीक है, रिस्क रिवार्ड के लिए इस केस में आपको एंट्री करनी है। ठीक है, अब सेकंड केस है कि आपको एक ही बार, अब दूसरा केस यहाँ पे कौन कौन से बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, इसका मतलब है कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पे गया, नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ से आपको इंस्टीट्यूशन कैंडल भी बनाई और आपको परफेक्ट एंट्री भी दी, पर यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी एंट्री इस केस में मिसिंग हो गई। हो जाती है ना, कोई काम में लगे आप देखे यार ये तो निकल गया हाथ से, हुआ होगा आपके साथ कई बार। ठीक है, और जिसके साथ हुआ है कमेंट में बताना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, मार्केट यहाँ से अगर आप एंट्री बनाते तो आपका रिस्क रिवार्ड जो भी था मार्केट वो देके भी आया, टारगेट तक जाके भी आया। ठीक है, लेकिन मार्केट वापस इस पे आएगा और अब क्या, देखो सीधा तो मार्केट आ नहीं सकता क्योंकि नीचे सपोर्ट है, ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ से क्या करेगा, मार्केट थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा। अब इस केस में आपको एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, एक ये समझ गया, एक ये समझ दिया। ठीक है, दूसरा एक केस हो रहा है आपका कि, ठीक है, वो तो खैर अलग केस में आएगा, पर मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि मान लीजिए जैसे मार्केट ऊपर से आया नीचे, अब यहाँ से मार्केट अप साइड का मूव कर रहता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है, हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं इस केस में। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि जो ये भाई मार्केट ऐसे आया होगा ना, तो इस स्विंग को मार्केट, ये वाला स्विंग, इसको हाई को ब्रेक ना करना चाहिए। ठीक है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, एक ये ध्यान रखना। एक एक चीज आपको नोटिस कर रहा हूँ, ये नोट कर लेना। ठीक है, डायग्राम के साथ नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके। अब सेकंड केस में आपको समझाता हूँ कि सेकंड केस आपका कौन सा है जब आपका ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता। तो सेकंड केस हमारा है, जो भी ऑर्डर ब्लॉक है उसके नीचे लिक्विडिटी एरिया नहीं होना चाहिए, यानी कि रिटेलर्स का एसएल नहीं होना चाहिए, वो ऑर्डर ब्लॉक भी काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, प्राइस एक्शन मार्केट में पहले से चल रहा था, 2022 में एसएमसी आया मार्केट में। अब धीरे धीरे 2-3 साल में एसएमसी के बारे में भी, कॉन्सेप्ट के बारे में भी लोगों को, रिटेल ट्रेडर्स को पता चलने लग गया। तो अभी लोग क्या करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करने लगे, लेकिन इंस्टीट्यूशन उनको ट्रैप करने लग गए। तो उससे बचने का तरीका देखो मैं आपको बताऊँ। मान लीजिए हमारा कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट यहाँ पे आया तो मार्केट को यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकना। कैसे, मार्केट अगर यहाँ पे मान लीजिए आ रहा है, ठीक है, मार्केट आ रहा है, रुक रहा है, मार्केट आ रहा है, और इसके बाद मार्केट अप पर गया, नीचे आया, फिर अप जा रहा है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है दोस्तों, ये जो यहाँ पे ऊपर नीचे मार्केट हुआ है ना, टाइम बताया, इस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे जो भी स्विंग लो है, ठीक है, स्विंग लो के नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, स्विंग लो के नीचे ये जो भी लो है, इसके नीचे हमारा एसएल है रिटेलर्स का। तो अब क्या करेंगे, जो रिटेलर्स हैं उनको इंस्टीट्यूशन ट्रैप करेंगे और मार्केट वापस से नीचे ला सकते हैं। और यहाँ से आपने देखा होगा कई बार सपोर्ट पे आप एंट्री बनाते हो, अच्छी एंट्री बनाते हो, और एक कैंडल नीचे आती है और वापस ऊपर चल जाती है आपका एसएल लेके, तो ये केस बनता है वो।
ठीक है, वो इस वजह से होता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। ठीक है, देखो आप पूरे साल में 222 से 25 दिन मार्केट चलता है। ठीक है, अब आप डेली के 3 ट्रेड बना रहे हो तो 600 ट्रेड बनते हैं मोटा मोटा, आप 400 बनाओ, 200 400 300 ट्रेड बहुत होते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपकी एक्यूरेसी को इंप्रूवमेंट करना। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इनका एसएल लेने के लिए मार्केट एक बार आता है और फिर उसके बाद मार्केट जाता है। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा इस ऑर्डर ब्लॉक पे आपको एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि फिर मार्केट नीचे भी आ सकता है। ये ठीक है, ये केस हो गया आपको कि आप मार्केट के नीचे लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए, यानी रिटेलर्स का एसएल नहीं होना चाहिए। अब हम थर्ड केस देखेंगे हमारा, कि थर्ड केस के अनुसार जिसमें हमारे ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करते। ठीक है, देखो रिसेंट पुल बैक या फिर लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट पर बनने के बाद मार्केट में बीओएस ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो वो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता। समझ गए? अभी देखो मैंने बताऊं मैं ये चीज क्या थी, ये जो चीज इसमें लिख रही है वो मैंने अभी आपको बताई थी, पर अब मैं आपको इसको समझाता हूँ जिससे आप यहाँ पे समझो कि देखो मार्केट ऊपर आया, मार्केट मान लीजिए कहीं से भी मार्केट यहाँ से ऐसे करता हुआ आया है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से आएगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे एक चीज, रुको यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। देखो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट मान लीजिए आया, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अब मार्केट जब भी इसके पाएगा हमें एंट्री करनी है, इस केस में हमें एंट्री करनी है। ठीक है, दूसरा केस क्या है, मार्केट मान लीजिए यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ से आया, फिर मार्केट यहाँ से आया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब इस केस में हमें एंट्री नहीं करनी, एंट्री नहीं करनी, इस केस में हमें एंट्री करनी। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, देखो डिफरेंस क्या है, ये भी कोई स्विंग हाई है। ठीक है, स्विंग हाई है ये। अब यहाँ पे ये स्विंग हाई बना है। ठीक है, इंड्यूसमेंट पुल बैक जो ये बना है वो ने उसने इसको ब्रेकआउट नहीं किया, यानी कि यहाँ पे इस केस में आपका बीओएस ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बना। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर आप देखते हो तो ये स्विंग हाई था और इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे बीओएस ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, जो ये जो लाइन है आपकी ये बता रही है, आपको समझ में आ गया? तो अब अपन थर्ड केस को समझते हैं कि थर्ड केस में हमें कौन सा केस है जिसमें हमें ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता। ठीक है, तो देखो थर्ड केस में आपको समझाता हूं कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या है, क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, कितने एरिया का हम ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं, क्योंकि कैंडल छोटी भी होते हैं, कैंडल बड़ी भी होती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे कैंडल का हाई से लेके कैंडल के लो तक को हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ आपको, ये चीजें आपके एक्यूरेसी, अगर मार्केट इसके टच होते ही ऊपर जा रहा है तो ये ऑर्डर ब्लॉक 20 से 25% काम करता है। ठीक है, अगर मार्केट इसकी मिड लाइन से क्रॉस कर रहा है तो ये 80 to 85% आपका काम करेगा, चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, और इसके नीचे आता है तो फिर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो वो एक अलग ही केस हो जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर कैंडल छोटी है तो आपको पूरी बॉडी और कैंडल हाई से लो तक के एरिया को अपन ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। लेकिन दूसरा केस है, मान लीजिए कि कैंडल तो हमारी बड़ी बन गई, ऐसी कैंडल बन गई। ठीक है, अब इस कैंडल में हम इसका जो बिग है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक ले लेते हैं। समझ में आया? देखो अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एसएमसी कोर्स की पूरी सीरीज आने वाले वीडियोस के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। अगर आप एसएमसी कोर्स को पूरा अच्छे से सीखना चाहते हो तो प्रीवियस प्लेलिस्ट दी है, जो भी पहले के वीडियो वो पूरे देखना। अगर कोई कमेंट करके आप पूछ लेना अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो केस बनता है हमारा वो देखते हैं। देखो ऑर्डर ब्लॉक कब काम नहीं करता ये सज्जे हमने सीख ली। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक काम कब करता है। मान लीजिए हमें ये दोनों चीजें पता होगी तभी तो हम एक हमारी स्ट्रेटेजी को अच्छी से एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर पाएंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे हर एक वो चीज सिखा रहा हूँ जो इंस्टीट्यूशन के दिमाग में चलती है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको कितना सीरियस लेके कितना एब्जॉर्व कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ये चीज सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक कम काम करते हैं। ठीक है, हमने सीख लिया काम कब नहीं करते, हम सीखेंगे काम कब करते हैं। तो इसका पहला जो केस है दोस्तों वो समझते हैं हम, पहला कौन सा केस है जहां पे ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मार्केट मान लीजिए अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो हमेशा मार्केट में आपको अप ट्रेंड के लिए ही ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ठीक है, यानी कि एज ए प्राइस एक्शन मैं आपको समझाऊं तो आप इसको रिलेट कर पाओगे कि हमें अप ट्रेंड में हमेशा सपोर्ट देखना होता है। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ठीक है, चाहे आप इंट्राडे करो, ठीक है, आप पोजिशनल करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, जो भी आप कर रहे हो, आप
अगर ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे काम कर रहे हो तो आपको हमेशा ट्रेंड के साथ बनाना। अगर मान लीजिए मार्केट में डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो आपको हर सीइंग हाई के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक देखना है, ठीक है। अब वो काम कैसे करता है, अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे ना, अब मैंने अभी आपको समझाया भाई ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है कि मार्केट यहाँ से आया उसके बाद यहाँ आएगा, तब यह मैंने आपको समझाया। लेकिन ये सब चीजें मैंने डिटेल में आपको जो ऑर्डर ब्लॉक का चैप्टर पढ़ाया है, जिसमें मैंने 8-9 ऑर्डर ब्लॉक पूरे कवर किए हैं डिटेल में, वहां पे आपको समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव है तो आपको एज ए रेजिस्टेंस लेवल पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। अगर मार्केट में ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आपको एज ए सपोर्ट लेवल पे या सपोर्ट जोन पे ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये समझ गए। तो अब सेकंड नंबर पे देखते हैं कि सेकंड नंबर पे हमारा क्या है। देखो सेकंड नंबर का मतलब है कि जो इंड्यूसमेंट या फिर पुल बैक होता है वहां पे लिक्विडिटी होनी चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, इसको भी आप समझोगे अच्छे से। मान लीजिए मार्केट ये आया, मार्केट होता है क्या, मार्केट में यही होता है कि बड़े प्लेयर्स छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं उनका मार्केट से एसएल उनका पैसा निकालने का एक तरीका है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ आपको। मार्केट आ रहा है, ये तो है नहीं कैसे सीधा आ रहा है, मार्केट आ रहा होगा, मार्केट आ रहा है या फिर आया, मार्केट ऐसे चलते हुए यहाँ पे आया, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए मार्केट में, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोगों का एसएल है, यहाँ पे क्या लोगों का एसएल है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आया, यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन ने मार्केट में एंट्री बनानी है अपने, और जैसे इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट में और प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। फिर मार्केट में ये आएंगे, अब क्या इनका एसएल उड़ रहा है, तो जैसे इनका एसएल उड़ रहा है तो ये लोग क्या सोच रहे हैं, मार्केट अब तो ऊपर जाएगा। रिटेलर की साइकोलॉजी ऐसे चेंज होती है, तो ये भी इसमें ऐड हो रहा है, तो ये प्रेशर के साथ एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में आपको दिखे जाता है, ठीक है। तो ये एसएल या फिर इसको ही हम लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट और पुल बैक हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो है डाउन ट्रेंड केस में, समझ गए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट केस कौन सा है इसमें, जो हमें जब ऑर्डर ब्लॉक हमारा काम करता है, ठीक है। डिस्काउंट जोन, डिस्काउंट जोन क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। लास्ट वीडियो में आपका जो इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक है उसको आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये चीज डिटेल में समझने को मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मार्केट जैसे ये जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट में ये जो मोमेंटम है यहां से लेके यहां तक, हम इसको डिवाइड करते हैं, हमारा 0.6 का लेवल, ठीक है, और हमारा 0.4 का लेवल, सॉरी 0.4 का लेवल, और ये बीच में आता हमारा आता 0.5 का लेवल, ठीक है। तो जो भी देखो ये इसको हम बोलते हैं प्रीमियम जोन, ठीक है। ये हमारा मिड जोन है, ठीक है, मिडिल जोन। और जो हमारा ये जो 0.5 के नीचे है ये हमारा बोलते हैं डिस्काउंट जोन, ठीक, यानी कि 50% डिस्काउंट एक तरीके से, ठीक है। कि इस इंड्यूसमेंट का ये जो है, ये जैसे अभी आप अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये 0.5 के लेवल से नीचे आया, तो ये हमारा अब यहाँ पे जो भी है ये हमारा डिस्काउंट जोन है, ठीक है। अब यहां से क्या है, डिस्काउंट जोन से रिवर्स करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, समझ रहे हो। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा। तो अब स्विंग हाई से स्विंग लो का 61 से लेके 79% एरिया जो होता है वही डिस्काउंट जोन होता है, समझ गए। यानी कि यहाँ पे 1 है तो ये 100% हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 0.8% हो गया, इसके नीचे से लेके, ठीक है, इसको पूरे एरिया को हम डिस्काउंट जोन बोलते हैं। कहां तक बोलते हैं, जो हमारा 0.4 तक का लेवल है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताता हूँ मैं आपको, इसको अलग अलग डिवाइडेशन किया हुआ है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, ठीक है। इसको भी, पर इसको कुल मिला के हम डिस्काउंट जोन बोलते हैं, पर इसमें भी अलग अलग है। 0.5 के लेवल का ऊपर का अलग बोलते हैं, अगर आप वो देखेंगे तो आपको उसे वहां पे डिटेल में समझ में आएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।